झारखंड के चाईबासा जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मस्जिद के इमाम ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस्लाम में खुदकुशी हराम है। इसके बावजूद एक मस्जिद के इमाम ने अपनी जिंदगी को खत्म करने का रास्ता क्यों चुना, ये एक बड़ा सवाल है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा बड़ी बाजार की रजाए मदीना मस्जिद के इमाम मौलाना शहबाज अंसारी, जिनकी उम्र सिर्फ 31 साल थी, उन्होंने बुध की सुबह मस्जिद की ही तीसरी मंजिल पर फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मौलाना शहबाज अंसारी झारखंड के देवघर जिले के मधुपुर के रहने वाले थे और पिछले 6 महीने से चाईबासा की मदीना मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे थे और मस्जिद में ही रह रहे थे। उनकी बीवी 2 बच्चों के साथ अपने मायके जमशेदपुर में रह रही थी। आसपास के लोगों के मुताबिक मौलाना शहबाज कुछ दिनों से बहुत ज्यादा गुमसुम और परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने सुबह फजर की नमाज भी पढ़ाना बंद कर दिया था। बुध यानी 18 जून की सुबह 9 बजे मस्जिद के एक मुजीम जब तीसरी मंजिल पर मौलाना के कमरे में गए तो कमरे का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि इमाम फांसी के फंदे से लटके हुए हैं। उन्होंने तुरंत मस्जिद के बानी मोहम्मद अख्तर और आसपास के लोगों को खबर दी। खबर मिलते ही सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। छानबीन करने पर मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें लिखा था कि वो कर्ज से परेशान थे। बहुत ही सोच समझ कर ये कदम उठाया है। सुसाइड नोट में मौलाना ने यह भी लिखा कि उनके 2 छोटे बच्चे और मां के लिए भी दुआ की जाए। इमाम की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम के बाद लाश को घर वालों को सौंप दिया गया, जिसके बाद परिजन शव को लेकर उनके पैतृक गांव मधुपुर रवाना हो गए। इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में सन्नाटा पसरा है। इमाम हराम मौत मर के चले गए, लेकिन अपने पीछे ढेर सारे सवाल और फिक्र छोड़ गए। इमाम जो आपकी खुशियों, आपके गमों में शरीक होते हैं, बच्चों को कुरान और सुन्नत सिखाते हैं, आपकी नमाजें दुरुस्त कराते हैं और आखिरत की राह दिखाते हैं। सोच कर देखिए कि वो किस कदर परेशान थे। इमाम साहब की तनख्वाह इतनी कम थी कि महंगाई में घर चलाना नामुमकिन था, बच्चों को पालना मुश्किल था। वो इस कदर कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, खुद को कितना बेयार और मददगार महसूस कर रहे थे कि उन्हें हराम कदम उठाना पड़ गया, फांसी लगाकर जान देनी पड़ गई। ज्यादातर इमाम और मौलवी आज कर्ज में डूबे हुए हैं और सोसाइटी उन्हें सिर्फ नमाज पढ़ाने वाला समझकर नजरअंदाज कर देती है। हमारे यहाँ मस्जिद के कामों पर लाखों खर्च कर दिए जाते हैं, मगर इमाम और उस्ताद की तनख्वाह बढ़ाने पर बहस होती है। उनकी माली हालात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जब वो बीमार होते हैं, किसी ज़रूरत में होते हैं, तो कोई भी उनका हाल तक पूछने नहीं जाता। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड सब इमामों को तनख्वाह नहीं देती, मोहल्ले वालों की मदद से ही इमाम को तनख्वाह दी जाती है। इसलिए आप अपनी मस्जिद के इमामों का ख्याल ज़रूर रखें। ये खुददार लोग होते हैं, किसी से सवाल नहीं करते। जब आप अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करें तो अपने इमाम से उनका हाल ज़रूर पूछा करें, उनसे खाने के लिए ज़रूर पूछा करें, उनके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं या नहीं, स्कूल जा रहे हैं या नहीं, उनके घर में कोई बीमार तो नहीं है, उन्हें किसी तरह की कोई मदद की ज़रूरत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। ये पूछना आपकी जिम्मेदारी बनती है। इमाम का खुदकुशी कर लेना बहुत सारे सवाल छोड़ कर जाता है। आप भी इसके बारे में ज़रूर सोचें। मैं हूं रुबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स।